एक अहम खबर से बुलेटिन का आगाज करेंगे। 1, 2 नहीं 5 अरब से ज़ायद की मुबैना बेज़ाब्तियाँ। महकमा सनअत व तजारत में अरबों के बेज़ाब्तियों का इंकशाफ हुआ है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी इजलास में ऑडिट रिपोर्ट पेश। रिपोर्ट के मुताबिक 2.5 अरब रुपए से ज़ायद रकम की तरक्याती काम नहीं हुए। सुई गैस की लाइनें नहीं डाली गईं। प्लाटों की रकम जमा नहीं हुई। MD साइट ने 50 करोड़ रुपए से ज़ायद रकम के प्लॉट अलॉट किए थे। तफसीलात के लिए बात करेंगे आजिज़ जमाली से। आजिज़, बताइएगा इन बेज़ाब्तियों के हवाले से। हमारे नुमाइंदे के साथ हमारा राब्ता बहाल नहीं हुआ। फिल वक्त अपने नाजरीन को अपडेट कर रहे हैं। 1, 2 नहीं बल्कि 5 अरब से ज़ायद की मुबैना बेज़ाब्तियाँ की गई हैं। महकमा सनअत व तजारत में अरबों रुपए की बेज़ाब्तियों का इंकशाफ सामने आया है। जी हाँ, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी इजलास में ऑडिट रिपोर्ट पेश की गई है और रिपोर्ट के मुताबिक 2.5 अरब रुपए से ज़ायद रकम की तरक्याती काम नहीं हुए हैं, जबकि सुई गैस की लाइनें नहीं डाली गई। प्लाटों की रकम जमा नहीं हुई। MD साइट ने 50 करोड़ रुपए से ज़ायद रकम के प्लाट अलॉट किए थे। तफसीलात के लिए आजिज़ जमाली हमारे साथ मौजूद हैं, बताइएगा इस पर। जी हाँ, सिंध असेंबली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास था। चेयरमैन निसार खोड़ो की ज़ेर सदारत। ये इजलास महकमा सनअत व तिजारत के बारे में था। गुज़िश्ता 5 सालों के हिसाबात का जायजा लिया गया। महकमा सनअत व तिजारत में 5 अरब रुपए से ज़ायद की बेज़ाब्तियाँ पाई गई हैं। ये बताया गया ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में, जिसमें तरक्याती मंसूबे थे, खासतौर पर सुई गैस के हवाले से थे, जो मुकम्मल नहीं हुए। ये 50 करोड़ रुपए के मंसूबे थे। सारी ये 2.5 अरब रुपए से जायद के मंसूबे थे, जिस पर PSC के चेयरमैन ने आइंदा इजलास में MD गैस को तलब किया। और जो मैं 50 करोड़ का जिक्र कर रहा हूँ, तो इजलास में बताया गया कि 50 करोड़ रुपए के प्लाट अलॉट किए गए हैं। MD साइट की जानिब से मुख्तलिफ सनतकारों को प्लाट अलॉट किए जाते हैं, लेकिन इन प्लाटों की रकम जमा नहीं हुई है ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक, जिस पर चेयरमैन PSC ने सेक्रेटरी सनत की सरबराही में एक कमेटी बनाई है और उसको बताया है कि प्लाटों की जो मुकम्मल तफसीलात है, उसकी जो पेमेंट है, उसकी अदायगियाँ जो हैं, उसके बारे में आइंदा इजलास को बताया जाए। इजलास में ये बताया गया है कि 5 सालों के दौरान महकमा सनत ने कभी भी PSC को मुतमईन नहीं किया और आज भी यही सूरत हाल थी कि PSC जो है महकमा सनअत व तिजारत के अफसरान के जो जवाबात थे उससे मुतमईन नहीं थी। जी बहुत शुक्रिया आजिज़ आपका। और अब बात करेंगे कालापुल के करीब रोड कारपेंटिंग के बाइस ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर हो रही है। शाहरा फैसल से कालापुल आने वाले शाहरा पर ट्रैफिक जाम रहना मामूल बन गया। गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदे सैयद नुमान गुल वहां पर मौजूद हैं। नुमान, हमें आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ FTC के साथ कालापुल जाने वाली सड़क पर और इस वक्त यहाँ पर रोड कारपेटिंग का काम जारी है, जिसकी वजह से ट्रैफिक की शदीद रवानी जो है वो मुतासिर हो रही है। मेरे कैमरामैन जावेद इकबाल आपको दिखा सके तो ये इस वक्त शाहराह फैसल से कालापुल आने वाला रोड है, जहाँ पर गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं और जो ट्रैफिक जो शहरी हैं वो इस वक्त ट्रैफिक में फंसे हुए हैं। जो और इसके साथ ही अगर मेरे कैमरामैन जावेद इकबाल आपको इस साइड इस जानिब दिखा सके तो इस वक्त यहाँ पर रोड कारपेटिंग का काम जारी है। मुलाजमीन है वो इस वक्त सड़क बनाने का काम उनकी जानिब से जारी रखा हुआ है, जबकि दूसरी जानिब ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर है, जिसकी वजह से गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। इसकी वजह से FTC और FTC से आगे जो है वो जो शाहराह फैसल है उस पर भी काफी दूर तक ट्रैफिक की रवानी जो है वो मुतासिर है, जिसकी वजह से जो शहरी हैं वो इस वक्त ट्रैफिक के अंदर फंसे हुए हैं, जबकि गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। जी वेलकम बैक। अब बात करेंगे फेयर हॉल से पेंटिंग चोरी होने का मामला। सिटी 21 ने चोरी होने वाली पेंटिंग की खोज लगा ली है। आर्टिस्ट सैफी सुमरो के इल्जामात झूठे साबित हुए हैं। पेंटिंग अपनी असल हालत में फेयर हॉल के सादकीन गैलरी में मौजूद हैं। मज़ीद तफसीलात शुएब मुख्तार से जानेंगे, आगाह कीजिएगा हमें। और जी बिल्कुल, इस वक्त मैं फेरियर हॉल में सादकैन गैलरी में मौजूद हूं और हमारे साथ सामने देखे जा सकते हैं ये वो शख्सियत हैं जिनके नाम से ये गैलरी जो है मंसूब है। सादकैन
یہ آرٹسٹ ہیں. حالیہ دنوں ایک خبر گردش کر رہی ہے کہ فیریئر ہال میں ایک پینٹنگ جو ہے چوری ہو گئی ہے. سیفی سومرو نامی آرٹسٹ کی جانب سے سٹی 21 نے اس تمام تر معمہ کی جو ہے وہ کھوج لگا لی ہے. ہمارے ساتھ اس وقت بات کرنے کے لیے موجود ہیں بلدیہ عظمیٰ کراچی کے کلچر اینڈ اسپورٹس ڈپارٹمنٹ کے سینئر ڈائریکٹر رضا عباس. جی 20 گریڈ کے افسر کل یہاں ہال آئے تھے اور انہوں نے آ کے کہا کہ جی وہ پینٹنگ چوری ہو گئی. تو ہم نے چوری ہوئی ہوئی پینٹنگ انہیں دکھا دی کہ چوری ہوئی ہوئی پینٹنگ یہاں موجود ہے. اگر وہ چوری ہو گئی ہوتی تو یقیناً یہاں موجود نہیں ہوتی. ہم نے اگر بیچ دی ہوتی تو یقیناً وہ اس کے گھر میں یا دفتر میں لگی ہوتی. یہاں پینٹنگز لگی ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ نہ تو چوری ہوئی ہیں نہ بکی. وہ تمام لوگ جنہوں نے اپنی پینٹنگز 2017 میں جمع کرائی تھی اور وہ چاہتے ہیں کہ صادقین ایوارڈ میں وہ شامل کی جائیں تو وہ ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں, ہمیں آ جائیں, ہمیں بتا دیں اور ہم ان کو ان کی پینٹنگز کو اس ایوارڈ میں شامل کر دیں گے. ہم نے اردو, انگریزی اور سندھی کے تمام لیڈنگ نیوز پیپر میں اس کی خبریں بھی دی. انہوں نے اس پہ بھی کوئی ہم سے رابطہ نہیں کیا اور اب ایک یکلخت نکل آئے ہیں کہ انہیں 10 لاکھ روپے چاہیے. تو یہ ایک مذاق خیزی بات ہے, اس کے سوا کچھ نہیں. انہوں نے خود جو طے کی تھی اس پینٹنگ کی قیمت وہ 20,000 روپے کی تھی, جو کہ 20,000 میں ان کی فروخت نہیں ہوئی تھی اور اب وہ 10 لاکھ روپے اس کے مانگتے ہیں. انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اگر سیفی سومرو آئیں گے, فیریئر ہال تشریف لائیں گے یا یہاں کی انتظامیہ سے رابطہ کریں گے تو ان کی پینٹنگز جو ہے واپس کر دی جائے گی. جی کماڑی میں طویل لوڈ شیڈنگ کا معاملہ کے الیکٹرک حکام کے خلاف مقدمے کے اندراج کی درخواست کی سماعت عدالت نے دائر اختیار کی بنیاد پر درخواست مسترد کر دی ہے. کیس کے حوالے سے تفصیلات جانیں گے جواد آصف سے. جی بالکل, دیکھیں کماڑی میں طویل لوڈ شیڈنگ کا معاملہ ہے. ایڈیشنل ڈسٹرکٹ عدالت غربی میں کے الیکٹرک حکام کے خلاف مقدمے کے اندراج کی درخواست کی سماعت ہوئی ہے. عدالت نے دائرہ اختیار کی بنیاد پر یہ درخواست مسترد کر دی ہے. تحریری حکم نامے میں تحریر کیا کہ الیکٹرک کے وکیل نے عدالت کے دائرہ اختیار کا نقطہ اٹھایا تھا. لوڈ شیڈنگ سے متعلق ریگولیشن اور پالیسی نیپرا کا دائرہ اختیار ہے کہ الیکٹرک کے وکیل نے یہ موقع اپنایا ہے کہ نیپرا کی ہدایات کے مطابق ان علاقوں میں لوڈ شیڈنگ کی جاتی ہے جہاں سے ریکوری کم ہے. لوڈ شیڈنگ کی مینجمنٹ سے متعلق عدالت کا دائرہ اختیار نہیں ہے. عدالت نے اس کو تحریری حکم نامے میں لکھا کہ ڈی ایم کے الیکٹرک نے کلکٹر میں میٹر اتارنے کی دھمکیوں کی تردید کی ہے. بجلی کی تقسیم اور لوڈ شیڈنگ سے متعلق معاملات کا اختیار نیپرا کا ہے. بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کے آپریشن میں مداخلت کا عدالت کو کوئی اختیار نہیں ہے, جبکہ عدالت بجلی کی طویل لوڈ شیڈنگ سے شہریوں کو ہونے والی پریشانی کو نظر انداز نہیں کر سکتی. جھونپڑی اور کچے مکانات میں شدید درجہ حرارت میں شہری طویل دورانیے تک بجلی سے محروم رہتے ہیں. جی جواد آصف, بہت شکریہ آپ کا. اہم خبر ہے, کراچی چیمبرز آف کامرس کے الیکشن کل ہوں گے یا نہیں. کراچی چیمبر کو کورٹ آرڈر کا انتظار ہے. جی ہاں, اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو. سندھ ہائی کورٹ نے ڈی جی ٹی او کے حکم کی تائید کرتے ہوئے چیمبر کا موقف مسترد کر دیا ہے. ڈی جی ٹی او نے صرف کارپوریٹ ممبرز کو ووٹ کا حق دینے کا حکم دیا تھا. اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو, کراچی چیمبر کے الیکشن کل ہوں گے یا نہیں. اہم سوال ہے یہ. کراچی چیمبر کو کورٹ آرڈر کا انتظار ہے, جبکہ ڈی جی ٹی او کے حکم کے خلاف چیمبر آف کامرس نے سندھ ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا. نئی ووٹر لسٹ ترتیب کے بغیر انتخاب نہیں ہو سکے گا, ڈی جی ٹی او کی جانب سے کہا گیا ہے. مزید کہا کہ نئی ووٹر لسٹ میں صرف کارپوریٹ ممبران کو ووٹ کا حق دیا جائے گا. عدالت نے چیمبر آف کامرس کی درخواست مسترد کر دی ہے. عدالت نے ڈی جی ٹی او کا فیصلہ برقرار رکھنے کا حکم دیا. کل الیکشن ہوں گے یا نہیں, فیصلہ عدالتی آرڈر آنے کے بعد ہی ہوگا. صدر کراچی چیمبر کی جانب سے کہا گیا ہے. اپڈیٹ کریں آپ کو, اہم خبر ہے. کراچی چیمبرز آف کامرس کے الیکشن کل ہونا تھے, لیکن اب یہ اہم سوال بن گیا ہے کہ الیکشن کل ہوں گے یا نہیں. جی ہاں, کراچی چیمبر کو کورٹ آرڈر کا انتظار ہے. سندھ ہائی کورٹ نے ڈی جی ٹی او کا حکم کی تائید کرتے ہوئے چیمبر کا موقف مسترد کر دیا تھا. ڈی جی ٹی او نے صرف کارپوریٹ ممبرز کو ووٹ دینے کا حق دینے کا حکم دیا تھا. جی ہاں, اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو, اہم خبر ہے. کراچی چیمبر کو اب کورٹ آرڈر کا انتظار ہے. کراچی چیمبر کے الیکشن کل ہوں گے یا نہیں, اور کورٹ آرڈر پر ہی پتہ چلے گا. کامرس نے سندھ ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا اور نئی ووٹر لسٹ ترتیب کے بغیر انتخاب نہیں ہوں گے.
नई वोटर लिस्ट में सिर्फ कारपोरेट मेंबरान को ही वोट देने का हक होगा और अदालत ने चैम्बर ऑफ कॉमर्स की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है, जबकि अदालत ने DGTO का फैसला बरकरार रखने का हुक्म भी दिया है। कल इलेक्शन होंगे या नहीं, फैसला अदालती ऑर्डर आने के बाद ही होगा। अपडेट करें आपको, अहम खबर है कराची चैम्बर के इलेक्शन कल होंगे या नहीं, इस हवाले से बात करेंगे अशरफ खान से। अशरफ, बताइएगा। देखा जाए कराची चैम्बर के इलेक्शन कल होंगे नहीं होंगे, बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया है और यहाँ पे कराची चैम्बर को जो है कोर्ट ऑर्डर का इंतजार है। यहाँ बताऊँ DGTO के हुक्म के खिलाफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने जो सिंध हाई कोर्ट से रुजू किया था, जिसमें कहा गया था कि नई वोटर लिस्ट की तरतीब के बगैर इंतखाबात नहीं हो सकते। DGTO का ये कहना था और यहाँ पे कहा था कि जैसे कॉर्पोरेट की और एसोसिएट की अलग अलग फहरिस्त होनी चाहिए और यहाँ पे ये कहा गया था कि एक ही फहरिस्त के तहत जो है यहाँ पे इलेक्शन नहीं हो सकते। अदालत ने DGTO का फैसला बरकरार रखने का हुक्म दिया। अदालत ने चैम्बर ऑफ कॉमर्स की दरखास्त मुस्तरद कर दी है। जो हमारे रिपोर्टर ने अपडेट किया और ये कहा है कि वोटर लिस्ट बनाने के लिए DGTO की निगरानी करेगी और DGTO ने वोटर लिस्ट से एसोसिएट मेंबरान को अलग करने का हुक्म दिया था। और ये अब जो DGTO का देखा जाए वोटर लिस्ट के हिसाब से जो एसोसिएट मेंबरान हैं, जिसे कि छोटी छोटी एसोसिएशंस भी हैं और कॉर्पोरेट सेक्टर अलग है, उन दोनों को मिला के एक जो फहरिस्त जारी की थी, जिसमें जो BMA जो है दूसरा ग्रुप जो है BMG के सामने, उसने यहाँ सवाल भी उठाया था। अब यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो गया, कल इलेक्शन होंगे या फैसला अदालती ऑर्डर के बाद होगा। कराची चैम्बर के सदर इफ्तिखार अहमद शेख से हमने बात की, उन्होंने कहा है कि जब तक अदालत का ऑर्डर नहीं आता कोई बयान जारी नहीं कर सकते हैं। अदालत के ऑर्डर के बाद ही फैसला होगा कि क्या कहा गया है, क्योंकि यहाँ पे हमने भी दरख्वास्त की थी जिसमें कहा था कि इलेक्शन अब सर पे हैं, यानी कि कल इलेक्शन सुबह से शुरू होने। और यहाँ पे जब ये ऑर्डर आ रहा है तो सवाल ये खड़ा हो गया है कि हर तरफ से जो है वो भी राब्ता कर रहे हैं कि हमें कराची चैम्बर जो मुल्क की सबसे बड़ी चैम्बर है, 20,000 से जायद मेंबरान है और कल बड़ा मार्का था। दो ग्रुप जो है बिजनेसमैन ग्रुप और बिजनेसमैन अलायंस जो है वो दोनों आमने सामने आने थे। 30 मेंबरान आमने सामने उम्मीदवार खड़े हो रहे थे। एक बड़ा दिन था और मुल्क का सबसे बड़े चैम्बर का इलेक्शन होना था। अब यहाँ अदालती जो फैसला आया है, जो अदालत की जानिब से उन्होंने जो है DGTO के हुक्म को जो है बरकरार रखा है और यहाँ कराची चैम्बर ने उसके पे दरखास्त दी थी और कराची चैम्बर की अदालत ने दरखास्त को मुस्तरद कर दिया है। अब देखना ये है कि दो फहरिस्त बननी है, यानी कि कॉर्पोरेट की फहरिस्त है वो अलग बननी है और जो एसोसिएट की फहरिस्त अब अलग बननी है। जैसे DGTO ने ये हुक्म जारी किया था इससे पहले, जिसके बाद कराची चैम्बर जो है अदालत गई थी। अब देखना ये है अदालत से क्या ऑर्डर आता है, क्योंकि यहाँ पे उसमें इलेक्शन का कराची चैम्बर की जाने से कहा जा रहा है कि अभी तक कोई वाज़ेह बयान नहीं दिया गया है कि इलेक्शन नहीं होगा। सिर्फ उन्होंने ये कहा है कि जो दरखास्त है वो मुस्तरद की है, तफसीली जो अदालती ऑर्डर आएगा उसके बाद ही पता चलेगा। तशरीह की बात ये देखी जा रही है कि दोनों ग्रुप के 30 उम्मीदवार यानी 60 उम्मीदवार हैं दोनों ग्रुप के, जो कराची चैम्बर के मुख्तलिफ ओहदों के लिए खड़े हो, जैसे प्रेसिडेंट है। जी अशरफ, बताइएगा कि नई वोटर लिस्टें क्या आज ही तरतीब दी जा सकती हैं? यहाँ पे ये है कि जैसे कि हम बताएं कि यहाँ पे DGTO को जो है वोटर लिस्ट से एसोसिएट मेंबरान को अलग करने का हुक्म दिया गया था और यहाँ पे अगर देखा जाए ये बहुत मुश्किल मरहला है कि एक दिन में या 10 घंटों में ये बन जाए, क्योंकि काफी अरसे से है। क्योंकि कराची चैम्बर के देखा जाए, जैसे कि मैंने इससे कबल भी बताया था कि 20,000 से जायद जो है वो मेंबरान है और वो यहाँ पे जो कहा जा रहा था कि जो कॉर्पोरेट सेक्टर के जो लोग जो मेंबरान है उनको अलग फहरिस्त बनाई जाए और जो आपके एसोसिएट मेंबरान है उनकी अलग फहरिस्त बनाई जाए, ताकि पता हो कि कितने मेंबरान और किस किस सेक्टर के उसमें शामिल हैं। जिसके ऊपर DGTO ने इसमें हुक्म दिया था कि दोनों फहरिस्त को अलग किया जाए। बिजनेसमैन अलायंस का जो है ये दरखास्त की थी DGTO को इससे पहले, जिसके ऊपर DGTO ने ये फैसला दिया था, कराची चैम्बर को ये हिदायत जारी की थी कि दोनों फहरिस्त को अलग अलग किया जाए। और यहाँ देखा जाए जो BMA के जो ग्रुप है दूसरा, जो कि BMG बिजनेसमैन ग्रुप के सामने खड़ा हुआ था पहली दफा, तो उन्होंने यहाँ पे उसके जो चेयरमैन आसिफ सखी जो है उनसे भी बात हुई थी। उन्होंने यही कहा था कि ये जो सबसे बड़ा फहरिस्त का मसला है और यहाँ पे छोटे ताजिरान और दीगर सेक्टर उसमें शामिल हैं। अगर अलग अलग होगा तो उसके हिसाब से जैसे कि वो ज्यादा मेंबरान भी बन सकते हैं और इनको उनका हक मिल सकेगा। और देखा जाए मुल्क की सबसे बड़ी कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स है और जो कराची चैम्बर भी ये कहती है कि 20,000 से ज्यादा वोटर है इसमें मेंबरान। और जब ये वोट होना था कल, जो सुबह 8 बजे से शुरू होना था, शाम 6 बजे तक इसकी टाइमिंग थी। और यहाँ पे अब देखना है कि अदालती फैसले पे अभी इंतजार हो रहा है कि अदालत का जो ऑर्डर आएगा उसके बाद ही अब पता चलेगा कि उस तफसीली ऑर्डर में कि क्या है। अभी जो इब्तदाई जो रिपोर्ट आई है और जो हमारे अदालती रिपोर्टर ने जो अपडेट दी है कि यहाँ पे अदालत ने जो है DGTO के फैसले को बरकरार रखा है, कराची चैम्बर की दरखास्त को मुस्तरद कर दिया है।
जी, बहुत शुक्रिया आपका। और दूसरी जानिब बिजनेसमैन अलायंस ने अदालती फैसले को खुशाइन करार दे दिया है। इस्माइल लाइलपुरिया का कहना है कि बिजनेसमैन ग्रुप गैर आइनी काम कर रहा था। अदालत ने कारपोरेट और एसोसिएट के अलग फहरिस्तें जारी करने का कहा है। तफसीलात जानते हैं काविश मेमन से। जी बिल्कुल, देखें, सिंध हाई कोर्ट ने चैम्बर ऑफ कॉमर्स की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी और डीजीटीओ के फैसलों को बरकरार रखा है। इसी हवाले से मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं बिजनेसमैन अलायंस के उम्मीदवार हैं इस्माइल लालपुरिया, उनसे जानते हैं। इस्माइल भाई, बताइएगा आप अदालती फैसले को कैसा देखते हैं? देखिए, बड़ा खुशाइन फैसला आया हुआ है और देखिए कानूनी फैसला है और दूर असर अंदाज वो देगा इसके असरात, क्योंकि हमने जितनी भी अपीलें दाखिल की थी डीजीटीओ इस्लामाबाद के अंदर में, तो तमाम हमारे हक में फैसले आ रहे थे और उसके बरखिलाफ जो है BMG ग्रुप जो है, जो कराची चैम्बर में इस वक्त बरसर इक़्तिदार है, वो सिंध हाई कोर्ट में गया और सिंध हाई कोर्ट का भी आज का जो फैसला आया है वो हमारे ही हक में आया हुआ है। तो इसको हम बड़े खुश अंदाज लेते हैं कि बहुत अच्छी बात है ये। देखिए, अभी तो फैसला आया हुआ है कि उनकी अपील रिजेक्ट कर दी गई है। अब वो तफसीली फैसले में क्या कहते हैं कि हो सकता है इलेक्शन कल हो भी जाए, और क्योंकि जितने भी अब चीज़ जो होगी वो डीजीटीओ की निगरानी में होगी। अगर इलेक्शन हो भी जाते हैं कल तो डीजीटीओ की निगरानी में होंगे और उसके बाद भी जितने मामला चलेंगे वो डीजीटीओ की निगरानी में चलेंगे। देखिए, आज के फैसले के बाद तो कल तक जो है हम 65 पे जा रहे थे, जो हमारे रेशियो जा रहा था कि 65% हमारी है। आज का जो आ गया है फैसला उसमें हम 80% पे अपने आप की फतह मान रहे हैं, क्योंकि अल्लाह का शुक्र है कि कानूनी जितनी भी जंग है वो हम बड़े खुश असलूबी से लड़ रहे थे और जीते हैं हम लोग। तो इंशाअल्लाह लज़ीम ये इलेक्शन के मार्का भी जो है इंशाअल्लाह हम जीत जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल। देखें, बिजनेसमैन अलायंस ने अदालती फैसले को अपनी फतह करार दिया है। साथ ही साथ उनका कहना है कि अभी ये नहीं कहा जा सकता कि इलेक्शन मुलतवी हुए हैं या ये मामला खटाई में पड़ गया, क्योंकि अदालत का जो तफसीली फैसला आएगा उसमें ये बात सामने आएगी। सिंध हाई कोर्ट में शहर के मुख्तलिफ इलाकों से लापता 6 शहरियों की बाजियाबी से मुतालिक दरखास्तों की समाअत हुई है। तफ्तीशी इदारों की रिपोर्ट्स पर अदालत ने अदम इत्मीनान पर बरहमी का इजहार कर दिया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मुमताज़ जमाली से। देखें जी, आज सिंध हाई कोर्ट कराची के मुख्तलिफ इलाकों से लापता 6 अफराद की जो लापता अफराद उनकी बाज़ाबी से मुतल्लिक़ दायर दरख्वास्तों पर समाअत हुई है। दरख्वास्तों पर समाअत जस्टिस नेमतुल्लाह पलपोटो की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने की है। दौरान समाअत जो तफ्तीशी अफसरान थे वो भी जो हैं अदालत में पेश हुए, जिन्होंने ये मौक़िफ़ अख्तियार किया है कि लापता अफराद की बाजियाबी के लिए मुख्तलिफ इदारों और हिरासती मराकज़ को भी जो है खतूत लिखे गए हैं। लिहाजा तफ्तीशी इदारों की रिपोर्ट्स पर अदालत ने जो है अदम एतमाद का इजहार किया है। अदालत ने बरहमी का इजहार करते हुए ये रिमार्क्स दिए कि शहरियों की आज़ादी पर कोई जो है समझौता नहीं हो सकता। आइन इस बात की ज़मानत देता है कि तमाम शहरी जो हैं वो अपनी आज़ादी से ज़िंदगी गुजारें। तफ्तीशी अफसर का ये मौक़िफ़ था कि जो लापता शहरी हैं मोहम्मद ताहिर, उनके लिए GIT फोर्स के इजलास भी मुनक्कद हो चुके हैं और इजलास में शहरी की जबरी गुमशुदगी और जो है माली मामलत की मंजूरी भी दी जा चुकी, जिस पर जो लापता शहरी हैं उनके अहल खाना ने जो है बरहमी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि हमें मुआवजा नहीं चाहिए, जितना मुआवजा जी हमें दे रहे हैं उससे ज़्यादा हम टैक्स अदा करते हैं। लिहाजा अदालत ने आइंदा समाअत पर तमाम इदारों से लापता अफराद की बाज़ाबी से मुतल्लिक़ पेशरफ्त रिपोर्ट। अब बात करेंगे मौसम की। शहर कायद में सूरज के वार जारी हैं। माहिर मौसमियात ने आने वाले दिनों में मौसम गर्म और मरतूब रहने का इम्कान जाहिर कर दिया है। इस हवाले से तफसीलात बताएंगी आयमा खान। आयमा, मौसम का अहवाल बताइएगा। जी बिल्कुल, देखें, कराची में इन दिनों मौसम जो है वो गर्म और मरतूब महसूस किया जा रहा है, जबकि दिन के औकात में तेज़ धूप का राज होता है, जिसके बायस दोपहर के औकात में बिलखसूस गर्मी की शिद्दत जो है वो ज़्यादा महसूस की जाती है। मौसम के हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ जो है वो माहिर मौसमियात अंजुम नज़ीर साहब मौजूद हैं, इनसे जानेंगे। सर, हमें बताइएगा कराची में आइंदा आने वाले दिनों में मौसम किस तरह से रहेगा? जी देखें, कराची के बारे में एक बात जो है ये लोगों को पता होनी चाहिए कि कराची में 2 समर्स होते हैं। एक प्री मानसून, मानसून से पहले, दूसरा पोस्ट मानसून यानी कि मानसून के बाद। इस वक्त जो है हम ट्रांजिशन फेज़ की तरफ जा रहे हैं, यानी कि पोस्ट मानसून की तरफ जा रहे हैं। इसकी वजह से आपके जो स्काइज़ हैं उसमें बादलों की कमी है, सूरज की शिद्दत मौजूद है, तो लिहाजा जो टेम्परेचर है वो तकरीबन 33 से 35 के दरमियान रह रहा है आजकल। जबकि अगर देखा जाए तो माह सितंबर का जो औसत है वो 33.5 है। तो ज़्यादा ह्यूमिडिटी की वजह से और आजकल जो हवाएँ हैं, समुद्री हवाएँ गो के चल रही हैं, ताहम उनकी शिद्दत कम है। इसकी वजह से जो दोपहर के औकात में जो है वो नमी की वजह से जो है वो फील्स लाइक टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो आने वाले दिनों में जो सिचुएशन है वो सेम ही रहेगी, तकरीबन टेम्परेचर इसी रेंज में 33-35 के दरमियान में ही रहेगा। क्लाउड मास कम होने की वजह से गर्मी ज़्यादा महसूस की जाएगी।
जी बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना हमारे साथ जो है वो माहिर मौसमियात अंजुम नज़ीर साहब जो हैं वो मौजूद थे। इनका ये बताना है कि आइंदा आने वाले दिनों में भी जो है वो मौसम इसी तरीके से बरकरार रहेगा, दिन के औकात में इसी तरीके से जो है वो गर्मी का राज रहेगा, चूँकि मानसून जो है वो अपने अख्तिताम पर पहुँच रहा है, जिसके बायस जो है वो जो गर्मी है वो ज़्यादा महसूस की जा रही है और समंदरी हवाएँ जो उनकी शिद्दत भी जो है वो इस वक्त कम है, जिसके बाद शहर में जो है वो दोपहर के औकात में हल्की जो है वो हब्स की कैफियत भी होती है। ताहम नमी का तनासुब ज़्यादा होने के बायस जो महसूस किया जाने वाला दर्जे हरारत है वो ज़्यादा महसूस किया जाता है। जी।